नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हरीश साहू और मैं आप लोग को कक्षा 10वीं का गणित विषय पढ़ाता हूं। तो दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 10वीं का गणित विषय अध्याय 2, दो चरों का रैखिक समीकरण। ठीक है, अंग्रेजी में बोलेंगे लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स। ठीक, तो दोस्तों चलिए हम इसे शुरू करते हैं हल करने का। तो इसके अंतर्गत हम प्रश्नावली क्रमांक 2 को पढ़ रहे हैं। 2 में हम पहुँच चुके हैं प्रश्न क्रमांक 7 में। तो चलिए दोस्तों, इसे हम हल करते हैं प्रश्न क्रमांक 7 को। तो प्रश्न कहता है कि एक थैले में 50 पैसे और 25 पैसे, ठीक है, 50 पैसे और 25 पैसे के कुल 94 सिक्के हैं। ठीक है, तो एक थैला है जिसमें 50 पैसे और 25 पैसे के 94 सिक्के हैं, और यदि थैले में कुल 29.75 रुपये हैं, तब बताइए कि थैले में 25 पैसे और 50 पैसे के कितने सिक्के हैं। ठीक है, तो हमें 25 पैसे और 50 पैसे के सिक्कों की संख्या निकालनी है। ठीक है, अगर कुल सिक्के देखेंगे तो कितने सिक्के रहेंगे, 94 सिक्के रहेंगे। ठीक है, और उनका योग कितना है रुपयों में, 29.75 रुपये। ठीक है, या 29 रुपये 75 पैसे। तो चलिए दोस्तों, इस प्रश्न को हल करते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा हल। हल लिखने के बाद हम लोग क्या करेंगे, मानेंगे। क्या मानेंगे, तो माना। ठीक है, तो हम लोग जो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या है, ठीक है, उसे हम x से दर्शाएंगे, और जो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या उसे हम y से दर्शाएंगे। ठीक है, तो माना 50 पैसों के सिक्कों की संख्या बराबर x। ठीक है, और 25 पैसों के सिक्कों की संख्या, इसे हम लोग दोस्तों मानेंगे y। ठीक है, तो दोनों मान लिए, 50 पैसे और 25 पैसों के सिक्कों की संख्या। ठीक है, तो एक को माना x और एक को माना y। तो बोलता है कि दोनों सिक्के, ठीक है, 50 पैसे और 25 पैसे, दोनों सिक्के को जब जोड़ेंगे तो वो कितने सिक्के हो जाते हैं, 94 सिक्के। ठीक है, तो 50 पैसों की सिक्कों की संख्या हमने x माना है। ठीक है, यहाँ पर आप एक शब्द लिखेंगे प्रश्नानुसार। ठीक है, प्रश्न बोल रहा है कि जब दोनों सिक्कों की संख्या को जोड़ा जाएगा, मतलब ये x हो गया 50 पैसों के सिक्कों की संख्या, और ये y हो गया 25 पैसों के सिक्कों की संख्या। दोनों संख्याओं को जब जोड़ा जाएगा सिक्कों की संख्या, तो कितना आता है, 94। इसे हम मान लेंगे समीकरण 1। ठीक है, फिर यहाँ आप लिखेंगे तथा प्रश्न और क्या दिया है कि थैले में कितना रुपया है, कुल 29.75 पैसे, या 29 रुपये 75 पैसे। ठीक है, तो ये हमें रुपये में दिया गया है। ठीक है, ये आप विशेष ध्यान देंगे। तो देखिए, हमें बोला गया है कि जब हम 50 पैसे के सिक्के और 25 पैसे के सिक्के, ठीक है, तो इनका योग कितना है, रुपयों में है 29 रुपये 75 पैसे है। ठीक है, इतना है हमारे पास। तो ये क्या, ये हमें क्या दे दिया है, ये रुपए में दिया गया है। ठीक है, और इधर हमें क्या दिया गया है, पैसे में दिया गया है। ठीक, तो देखिए दोस्तों, हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर रुपए और पैसों में अंतर समझना पड़ेगा। जैसे 1 रुपये को यदि पैसे बनाया जाए तो इसमें क्या होता है, 100 का गुणा होता है, फिर ये क्या बन जाएगा, 100 पैसा। ठीक है, 1 रुपये बराबर कितना, 100 पैसा। और यदि इस 100 पैसे को हमें रुपया बनाना है, तो ये एक में क्या होगा, 100 का भाग हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या बनेगा, इसे यदि रुपयों में लिखेंगे तो हम कैसे लिख सकते हैं, 0.01 रुपये, मतलब क्या है, ये 1 पैसा। ठीक है, तो रुपये को यदि पैसे में बनाना है तो गुणा होगा। ठीक है, रुपये को यदि पैसा बनाना है तो क्या होगा, गुणा होगा 100 का। ठीक है, और यदि पैसा को रुपया बनाएंगे तो क्या होगा, भाग होगा 100 का। ठीक है, इसे आप याद कर लेंगे। ठीक है, तो ये वाला हिस्सा हमारे पास देखिए पैसा में है, तो इसको हम रुपया बनाने के लिए क्या कर देते हैं, 100 का भाग कर देते हैं। ठीक है, अब ये भी हमारा रुपया बन गया है और ये भी हमारा रुपया बन गया। ठीक है, अब बराबर है। अब आगे हल करते हैं। तो देखिए 25 ऊपर में उभयनिष्ठ दिख रहा है, तो 25 उभयनिष्ठ निकलेगा, तो यहाँ बचेगा 2x, 25 दूनी 50, और यहाँ बच जाएगा केवल y। और नीचे में हमारे पास 100, और ये हमारे पास 29.75
पैसे, ठीक है, 29 रुपये 75 पैसे। अब यहाँ पे कट जाएगा 25 से कम 25, 25 × 100, ठीक है। तो ऊपर में क्या बचा, 2x/y, ठीक है, यही बचा 2x/y। अब जो नीचे में 4 है उसे हम क्या करेंगे, इधर भेज देंगे। तो इधर क्या होगा, उधर गुणा, उधर भाग हो रहा है तो इधर आके क्या हो जाएगा, गुणा, ठीक है। अब चलिए गुणा करके देखते हैं हम। 29 75 × 4 कितना आ रहा है, ठीक है। 4×5 = 20 का शून्य हाथ में आई 2, 7×9 = 28, 30 का शून्य हाथ में आई 3, 4×9 = 36 और 3 39 का 9 हाथ में आई 3, 4×2 = 8 और 3 11, ठीक है। अब दशमलव का 2, तो कितना आ रहा है हमारे पास, 119 रुपये आ रहा है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये 2x/y बराबर 119, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारा जो बना, ये समीकरण हमारा 2 बन गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब समीकरण 1 में आते हैं, समीकरण 1 में, ठीक। तो समीकरण 1 में ये है हमारा समीकरण 1, इसमें हम x का मान निकालते हैं। तो समीकरण 1 है हमारा x + y बराबर 94, ठीक है। x का मान यदि निकालेंगे तो ये आ जाएगा 94 - y, ठीक। तो ये हमारा क्या बन गया, अब समीकरण 3, ठीक। x के मान को अब कहाँ पे रखेंगे हम लोग, समीकरण 2 में, यहाँ पर, ठीक है दोस्तों। तब y का मान निकलेगा। तो यहाँ लिखते हैं कि x के मान को समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। तो समीकरण 2 है 2x/y बराबर 119, समीकरण 2 है हमारा 2x/y बराबर 119, और इसमें हम x का मान रखेंगे। तो x का मान है 94 - y प्लस y बराबर 119 हो जाएगा। उसके बाद 94 का गुणा 2 से होगा, ठीक है। तो 94 × 2, तो 4 दूनी 8, 9 दूनी, उसके बाद 2 × 18, ठीक है। गुणा करते हैं तो ये हो गया 188 माइनस, फिर दोस्तों 2 का गुणा होगा y के साथ तो ये हो जाएगा 2y, फिर ये है धन y, फिर ये हो गया 119। इसके बाद ये 2y में 1y घटेगा, ठीक है। तो यहाँ पर बचेगा हमारे पास ऋण y, और ये 188 इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा 188, ठीक है। अब 188 में हमें 119 घटाना है, ठीक है। तो 18 में 9 गया 9, एक, फिर 18 में 2 गया 8, 8 में 2 गया 6, और एक कट गया, तो कितना है दोस्तों, 69, ठीक है। तो ऋण y बराबर क्या आ रहा है, ऋण 69। दोनों पक्षों में ऋण है तो दोनों पक्षों में ऋण 1 का गुणा होगा, दोनों धन हो जाएगा। तो y का मान हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 69 मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। इसे मान लो समीकरण 4। अब y के मान को कहाँ पे रखेंगे, समीकरण 3 में, कहाँ पर, यहाँ पर, ठीक है। तो x का मान आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं कि y के मान को समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है। समीकरण 3 हमारा क्या है, x बराबर 94 - y। तो x का मान है, y का मान है हमारे पास 69, ठीक है। तो 94 में 69 हम घटाएंगे तो 14 में 9 गया 5, और 9 में 7 गया 2, तो x का मान आ गया हमारे पास 25, ठीक है दोस्तों। ये हमारा x का मान आ गया 25 और y का मान आया 69। और प्रश्न हमें पूछा है कि 25 पैसे और 50 पैसों के कितने सिक्के हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम उत्तर लिख देंगे। तो दोस्तों हम लोग उत्तर लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर हमने बोला है कि 50 पैसों के सिक्के को हमने एक माना है, ठीक है। तो 50 पैसों के सिक्के की संख्या कितना है, यहाँ पे 25 है, और y का कितना है, 69 है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देंगे कि अतः थैले में 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 25 है, ठीक है। तथा 25 पैसे के सिक्कों
की संख्या 69 है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक का आपका ये उत्तर कंप्लीट रहेगा, इतना आप बनाना, तब आपको पूरा में पूरा नंबर मिलेगा। ठीक है, तो वीडियो को आप रोक करके आप नोट बना लेंगे अपना। ठीक है, इसे लिख लेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। ऐसे क्वेश्चनों को समझना पड़ता है, समीकरण के रूप में लिखना पड़ता है, तब जाके इसका उत्तर निकलता है। ठीक है दोस्तों, तो उतना कठिन नहीं है, केवल रुपये और पैसे में बदलना आना चाहिए, उसके बाद ये वाला प्रश्न आप बना लेंगे। ठीक है दोस्तों, बहुत बहुत आपका धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए। ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों वीडियो को मेरा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा आप ज़रूरतमंद तक शेयर कीजिए और मुझसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ठीक है दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।